मुद्दा पहाड़ का एक ऐसा शो जो जनहित के मुद्दों को सरकार के सामने रखकर आज लोगों की आवाज बन रहा है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं पहाड़ के उन गांवों की ओर जहां पानी के बिना खेत बंजर पड़े हैं, महिलाएं और बच्चियां सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं, लोग पीने का पानी भी खरीदने के लिए मजबूर हैं। कैमरा खुलते ही शासन प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ता है। शीशमबाड़ा से लेकर विकासनगर, सहसपुर ही नहीं, आज उत्तराखंड के गांव जरूरी सुविधाओं से महरूम हैं और लोग गुस्से में हैं। यहां आज तक जरूरी सुविधाएं भी नहीं पहुंच सकी हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जय भारत टीवी के कैमरे पर खुद ग्रामीण लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा पहाड़ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी का ये स्पेशल एपिसोड मुद्दा पहाड़ का। मुद्दा पहाड़ का में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में चिराग तले अंधेरा कहाँ है। जी हाँ, चिराग तले अंधेरा है उत्तराखंड से लगे हुए कुछ ऐसे इलाकों के गांव में जहां की हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे। हम इसलिए तो कहते हैं कि मुद्दा पहाड़ का। क्यों मुद्दा पहाड़ का? इसलिए क्योंकि जो पहाड़ के मुद्दे हैं वो तो जग जाहिर हैं, लेकिन इस पहाड़ के अंदर भी कुछ ऐसे गांव हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। हमने आज कुछ ऐसे गांव का दौरा किया जहां पर लोग पीने का पानी खरीदते हैं। जी हाँ, ये खुलासा हुआ है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इतना ही नहीं, यहाँ के गांव वालों ने बताया कि सैकड़ों बीघा जमीन उनकी प्यासी है। ये विकासनगर सहसपुर का ढाकी गांव है। लगभग 20,000 की आबादी यहाँ रहती है। ऐसे में इन इलाकों को बड़ी ग्राम पंचायत माना जाता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि यहाँ की हजारों बीघा जमीन बंजर पड़ी है और सैकड़ों किसानों को सिंचाई का पानी आज तक नहीं मिल सका है। खबर की शुरुआत हमने इन्हीं खेतों के मुद्दों से की है। सुनिए किसानों का दर्द और समझिए सरकारों की अनदेखी का सच। देहरादून राजधानी से जब हम चक्राता की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक बेहद अहम हिस्सा पड़ाव पड़ता है पछवादून का। पछवादून में जब हमने किसानों से बात की तो बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वो सच्चाई ये है कि सैकड़ों बीघा की ज़मीन है जो बिना पानी के बंजर पड़ी हुई है। किसान हैं जो बता रहे हैं कि ये जो दास्तान है, ये जो एक उनके संग चली आ रही जो उनकी समस्याएं हैं वो बहुत पुरानी हैं। आप बताइए कितनी पुरानी है बिना पानी से आपकी ज़मीन? बहुत सालों से पहली पड़ी है, बंजर पड़ी है, इसमें कुछ नहीं होता है अनाज पानी के बगैर। नहीं, दिक्कत क्या है? क्योंकि हम तो उत्तराखंड को कहा जाता है कि ये तो दुनिया को पानी पिलाता है, गंगा को यहाँ से निकलती है और पूरे देश को पानी देती है, और आपके किसान यहीं के और यहाँ के खेत बिना पानी के सूखे। हमने तो कई बार ये वो भी दे दिए हैं, कागज कोगज वो भी दे रखा है, एफिडेविट बनाएगा, सब कुछ दे रखा है, ट्यूबवेल के नाम ज़मीन भी कर दी है, पर कोई भी नहीं लगवाता। जिन्होंने कह देते हैं लगेगा लगेगा। इसी तरह से 4-5 साल हो गए हम तो इसी तरह तड़प। तो आप चाचा बताओ कितनी बड़ी समस्या है कि खेत में पानी ना हो और खेत बंजर हो, और इस उत्तराखंड में नदियों और झरनों का प्रदेश कहा जाता है। ये ऐसा है, यहाँ से यहाँ परेशानी तो यहाँ हम पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम से है, पानी नहीं है। ये नाकामी किसकी है? ये गलती किसकी है? कौन इसका जिम्मेदार है? सरकार है जी इसका जिम्मेदार है। हमारा तो कहना है, करना तो सरकार का काम है। देहरादून से विकासनगर चक्राता हाईवे के करीब कई ऐसे गांव बसे हैं जिनको आज भी ना सड़कें नसीब हुई हैं और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं। सहसपुर विधानसभा में आने वाले ठाकुरपुर में जय भारत की टीम ने कुछ ऐसे बुजुर्गों और महिलाओं से बात की जो चक्राता, त्यूणी, चमोली से आकर बस गए हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि पहाड़ में सरकार ने आज तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचाई हैं जिससे उनकी जिंदगी आसान और सुरक्षित हो सके। सुनिए क्यों सरकार से खफा हैं त्यूणी के रहने वाले NC शर्मा और चमोली की रहने वाली गुड्डी पुरोहित। मैं पहाड़ की बात कह रहा हूँ। खैर चलो, यहाँ तो मैं रहता हूँ, मैं खुद पहाड़ के रहने वाला हूँ। मैं त्यूणी का रहने वाला हूँ, चक्राता त्यूणी का। पूरे कंडीशन है, कोई कुछ नहीं। कहाँ दवाई मिल रही है, किससे मिल रही है दवाई? बच्चे खड़े हैं स्कूल में, कुछ नहीं है, फीसें ले रहे हैं, और मास्टरों को फीस दे दो तो ऑनलाइन में पढ़ाने की बात करते, ना कोई बच्चा पढ़ता है और ना कोई दवाई मिल रही है हॉस्पिटलों में, ना कोई उसमें। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं है। रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब पैदल चल के जाना पड़ता है ना। माँ बाप के पास मतलब गाड़ी गुड़ी ऐसा कोई साधन नहीं रहता है। बच्चे मतलब काफ़ी दूर जाते हैं पैदल चल के, रास्ता भी सही नहीं है, और करते भी हैं फिर ऐसी पढ़ाई भी होती भी है बच्चों की, है ना। जानवरों से डर लगता है,
बस ऐसी ही है पहाड़ का हाल। तो बहुत है वहाँ पे, वैसे ही अपने ही घर माटी को छोड़ के वो लोग यहाँ आते हैं, पलायन हो पा रहा है। आप अब खुद सोचिए, अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाए बसे, उसके बाद वहाँ पे उसके साथ ऐसा तिरस्कार हो जहाँ पे आपको असुरक्षा का माहौल हो। अब मुद्दा पहाड़ का की टीम आगे बढ़ी और पहुंची छरबा के ऐसे गांव में जहां महिलाओं से बातचीत करने पर पता चला कि सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है। हम जब लोगों से बात कर रहे हैं तो एक से एक सच्चाई सामने आ रही है। आप बताइए, आपके गांव में तो सारे मकान कच्चे हैं, सरकार तो कहती है पक्का मकान दे रहे हैं, मनरेगा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, क्या यहाँ पर आपको सुविधा नहीं मिल रही है? हमें आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है, हमें नहीं मिली आज तक कोई काम नहीं हमें मिला, ना हमें कोई घर मकान मिला, हमें कोई साधन नहीं मिली हमें आज तक। आप बताइए, जो सरकार की योजनाएं हैं जब वो गांव में आती है तो गांव से पहले ही वो खत्म हो जाती है, यहाँ खत्म हो जाती है, बीच में उन्हें रोक दिया जाता है। यहाँ से लेकर ये पूरे हमारे गांव की नहीं, पूरे देहरादून से लेकर पूरे चक्रावता तक पूरे उसकी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत मतलब कोई किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, खेत सूख के रहते हैं, उनके लिए कोई ट्यूबवेल वगैरह कोई नहीं है, नल नहीं यहाँ पे इतने मिलते, जो नल आते हैं वो ऊपर से ऊपर ही सहायता ख़त्म कर देते हैं। और मकानों की मतलब मकान भी अगर आता है कोई 2-4 गाँव में बनते हैं तो वो भी उन लोगों को मिलता है जो उनके खुद के जानने वाले होते हैं, गरीबों तक वो सहायता नहीं पहुँच पाती। हमारे संग सना परवीन है, 10वीं पास की है इन्होंने, लेकिन इनसे जब हमने मुलाकात की तो इन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो सरकार को गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए, आप कह रही हो कि आप खरीद कर पानी पीती हो। ये सर हमें इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए पानी पीते हुए, खरीद कर पानी पीते हुए। अब तक हमने इतनी बार बोला भी है, इतनी बार कहा है यहाँ के प्रधानों को और बहुत से लोगों को कहा है कि हमारे यहाँ पे हैंडपंप लगा दो, किसी ने हैंडपंप नहीं लगाया। और अब भी हम बोल रहे हैं तो यहाँ लगा है, हमें दिख रहा है, नहीं हम अपने कैमरे में दिखाएं तो ये आप ये हैंडपंप है, ये हैंडपंप है, इसका क्या यूज़ करेंगे जब इसमें पानी नहीं आ रहा। सरकार तो लगा देती है, बस ऊपर थोड़ा ज़मीन में गाड़ देती है, पानी बाद में गर्मियों में कहाँ से पिएंगे जब पानी नहीं आएगा। तो मोल का पानी लेने का क्या मतलब है, कैसे खरीदते हैं पानी? मोल का ऐसे लेता है, वो देखिए हमारा पाइप लगा हुआ है वहाँ पे, मतलब दूसरे की मोटर से हम पानी लेते हैं, लाइट का पानी है, मतलब मोटर से चलाते हैं और फिर पानी भरते हैं अपने घर में। हमने एक टंकी रखी है, उसमें पानी भरते हैं और पूरा दिन उसका यूज़ करते हैं बस। देहरादून से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर शीशमबाड़ा इलाके में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे परिवारों से हुई जो ट्रंचिंग ग्राउंड यानी कूड़ा घर की वजह से आज जानलेवा बीमारियों के बीच रहने को मजबूर है। कई महिलाओं ने तो यहाँ तक बताया कि अगर सरकार मेडिकल टेस्ट कराए तो ज्यादातर परिवारों में खतरनाक बीमारियां सामने आ जाएंगी। कूड़े घर में कोई छिड़काव नहीं होता है, कुछ नहीं। कोई मुख्यमंत्री विधायक वगैरह आते हैं, उस दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो बोलते हैं कोई बदबू नहीं है, कुछ नहीं है। स्मेल इतनी गंदी आती है कि हमारे बच्चे टाइफाइड हो रहा है, उनको सांस की दिक्कत हो रही है। सबको खाने पीने में पानी तो पूरा ग्राउंड वाटर तो खराब हो ही गया होगा। यहाँ 0 लेवल वाटर है, बरसात में 0 लेवल हो जाता है। अभी अगर आप खोदोगे तो 10 फुट पे पानी आ जाएगा यहाँ पर। और इन्होंने बोल रखा है 70 मीटर पे 75 मीटर पे पानी है। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हमारी नाक में बदबू है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो आते क्यों नहीं है वो, कि केवल इनॉग्रेशन करने यहाँ पर आए थे, उसके बाद हम कितना बोल गए, यहाँ पर आने का नाम नहीं है। लोगों की समस्याएं सुनने आना चाहिए ना, प्रतिनिधि हैं तो। यहाँ का कोई भी जो जनता का प्रतिनिधि बन रखा है, कोई यहाँ हमारे सुध लेने वाला है ही नहीं। कोरोना से ज़्यादा महामारी तो इस कूड़े घर ने फैला रखी है यहाँ पर। इतना कोरोना का पूरे देश पूरे विश्व में वो हो रहा है। हमारे यहाँ तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ आएंगी, क्या पता कोरोना का डंप भी यहीं आ रहा होगा। इसका कोई सुध नहीं ले रहा है हमारी। हम तो आवाज़ उठा के थक गए, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का लोकल भी नहीं हमारे को पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा गंदगी इससे हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इससे हो रही है, बदबू आ रही है, डेंगू और आप टाइफाइड। इस टाइम अभी कोई से भी यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाओ तो हर हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खुद टाइफाइड से भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और साथ में कितने पेशेंट वहाँ पे डेंगू और टाइफाइड मलेरिया के जो उपस्थित हैं, वहाँ पे मतलब उनकी संख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है जिसकी कोई मतलब गिनती नहीं है। कूड़ा निस्तारण केंद्र है उधर हमारा, मैं शेरपुर हसनपुर में रहता हूँ, वहाँ पे पावर ग्रेड है। पावर ग्रेड से जो है आप बुलाइए, उसके PhD होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बताते हैं उससे किडनी पे फ़र्क पड़ता है। अब छोटे छोटे बच्चे जो है उनके दिलों के अंदर कई केस में दिखाऊँ आपको, चलो मेरे साथ में आप। हमारे मोहल्ले में खुद मेरी बच्ची के दिल में छेद बताया डॉक्टर साहब ने, मेरे एक भाई के बच्चे के दिल में छेद है। तो ये हालात हैं। अब ये क्यों हो रहा है? ये पावर ग्रेड यहाँ पे पछवादून में, कूड़ा निस्तारण केंद्र पछवादून में। देहरादून से जो रास्ता एक समृद्ध संस्कृति की तरफ जाता है, यानी जौनसार बावर की तरफ जाता है, हमने वहाँ के कुछ गाँव की आपको तस्वीरें दिखाई।
ये तस्वीरें अफसोसनाक भी हैं। दुख होता है उन लोगों के उस बयान को सुनकर जिसमें लोग कहते हैं कि उनके कच्चे मकान आज भी खंडहर बने हुए हैं। बारिश में वो आसरा ताकते हैं बारिश होने का कि उनके खेतों की प्यास बुझ सके। आपका पसंदीदा शो मुद्दा पहाड़ का हर हफ्ते रविवार को 11 बजे ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने आता है जिसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं पहाड़ियों की, जिसमें मुद्दे जुड़े होते हैं उत्तराखंड के, और वो मुद्दे जो अछूते हैं, वो मुद्दे जो सरकार नज़रअंदाज कर देती है या विभागों की फाइलें उन्हें ओवरलैप कर देती हैं। ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले हफ्ते फिर हम आपके सामने आएंगे और बात करेंगे उन मुद्दों की जो है आपसे जुड़े हुए, जिनसे है आपका सीधा सरोकार। फिलहाल कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।